So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hood. So students, as you know that in our last video lecture we have covered our topic carbohydrates completely, and in our today's lecture we are going to start our new discussion topic, and that's your lipids. Lipids basically lipids हैं क्या? What is lipid? सबसे पहली बात जो है वो ये याद रखिएगा कि these are what? These are organic molecule. Organic molecules और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ साथ ये किसके बने हुए हैं? विच इज़ मेड अप ऑफ, एक तो हमारे पास फैटी एसिड्स और दूसरा अल्कोहल्स और एंड अदर मॉलिक्यूल्स, और समटाइम्स अदर मॉलिक्यूल्स से भी बने हुए होते हैं. अब ये जो अदर मॉलिक्यूल वाली कहानी है इसको जो है वो हम थोड़ा सा एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो आप भी याद रखिए कि लिपिड्स एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फैटी एसिड्स अल्कोहल से बने हुए होते हैं. इसके अलावा जो है और क्या पॉइंट याद रखनी है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये हमारे पास क्या है? पहली बात ये इनसॉल्युबल है किसके अंदर? वाटर के अंदर. और अगर वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है तो फिर ये सॉल्युबल है. These are soluble in what? हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ये जो है वो लिपिड्स सॉल्युबल हैं. इसके अलावा अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करें, अगर आप इसकी डेंसिटी की बात करते हो तो ये जो है वो लोअर है, लोअर देन वाटर मॉलिक्यूल्स. क्योंकि हमें पता है जब भी आप ऑयल जो है वो ऑयल एक मोस्ट फेमस एग्जांपल है लिपिड्स की, तो ऑयल को आप जब भी वाटर के अंदर मिक्स करें तो वो हमेशा जो है वो ऊपर के सरफेस तक ही रह जाता है. लाइक सपोज दिस इज़ योर ग्लास या कोई भी कंटेनर है, इसके नीचे जो है वो ये वाटर है और आपने जो है वो कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इसके अंदर डाले. लेटर देन यहाँ पर क्या हुआ कि सारी चीज़ें हमारे पास सेम रहीं और वो जो ड्रॉपलेट्स थे ऑयल्स के वो यहाँ पर ऊपर सरफेस पर आकर फ्लोटिंग करने लगे. अब ये क्यों हुआ? इसका रीज़न यही रहा हमारे पास कि इनकी जो है वो डेंसिटी है वो हमेशा वाटर से कम होती है. इसके अलावा ये जो है वो आपको पता है हमारे पास दे आर नॉन पोलर. अब इनसॉल्युबल हैं तो क्यों इनसॉल्युबल हैं? क्योंकि हमें पता है वाटर जो है वो पोलर नेचर का होता है ना, पोलर नेचर का. लेकिन जो ये लिपिड्स है ये हमारे पास नॉन पोलर नेचर के हैं, नॉन पोलर नेचर. दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. हर चीज़ अगर है तो फिर उसका रीज़न भी है और वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट है, ऑलवेज लाइक डिज़ोल्व्स लाइक. अगर नॉन पोलर है तो फिर वो नॉन पोलर के अंदर ही डिज़ोल्व होगा. मैं डिज़ोल्व की बात कर रही हूँ, कम्प्लीटली वो सॉल्युबल होगा. ठीक है, हम अमलगम वगैरह जो है वो उसकी फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, जस्ट डिज़ोल्यूशन की बात कर रहे हैं. तो पोलर जो है वो हमेशा पोलर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है और नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर के अंदर. और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपको पता है ये अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल है तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो क्या होता है स्टूडेंट्स? दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ठीक है जी, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई. ओके, और इसके अलावा जितने भी लिपिड्स आपको मिलेंगे ये जो है वो बेसिकली हमारे पास ग्रुप है ऑफ, किसका ग्रुप है? ये हमारे पास ग्रुप है हेटेरो एटम्स का. हेटेरो मीन्स डिफरेंट, एटम्स मीन्स एज यू नो दैट एटम्स. तो हेटेरो एटम्स का ये एक ग्रुप है. अब इसके अंदर जितने भी एटम्स आपको मिलेंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे. जिस तरह कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास शर्त थी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसी कोई भी शर्त नहीं है. यहाँ पर आपको डिफरेंट एटम्स मिल सकते हैं एट ए टाइम इन पर्टिकुलर लिपिड्स. तो ये जो है वो ये क्लास बिट
डिफ़िकल्ट है देन कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है। ये बात भी आप याद रखिएगा कि दे कंटेन, एक और चीज़ वो क्या, कि दे कंटेन मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसका रीज़न क्या है, इसको भी इंशाल्लाह एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं लिपिड्स। अब इसको आप जो है वो लिपिड्स हमने भाई कंसिडर कर लिया कि फैटी एसिड्स और अल्कोहल के बने हुए हैं, ठीक है, इट्स ओके। अब आप इसको नेमिंग किस तरह से कर सकते हो, लाइक हमारे पास फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स की अगर हम नेमिंग की बात करें, अगर हम जो है वो नोमेनक्लेचर की बात करें तो फैटी एसिड्स के याद रखिएगा, फैटी एसिड्स के लास्ट में हमेशा हमारे पास जो है वो एनोइक एसिड आता है। और अल्कोहल तो हमें पता है अल्कोहल्स के लास्ट में आपके पास ओल आता है। तो जिसके भी एंड में आपको जो है वो मिल जाए एनोइक एसिड, यानी कि लाइक सपोज अब आपके पास कोई भी फैटी एसिड है, ठीक है, उसका नेम है प्लस एनोइक एसिड है, तो वो यहाँ समझ लीजिएगा कि ये जो है वो फैटी एसिड है। जिस तरह हमारे पास एंजाइम्स की जो आइडेंटिफिकेशन होती है कि उनके लास्ट में हमेशा एज आता है, तो हम समझ जाते हैं कि यस इट इज़ एंजाइम्स। अगर आपके पास किसी फैटी एसिड्स के या फैटी एसिड आपको पता नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं आपको पता नहीं है, लेकिन आपने जो है वो उसके एंड में जो है वो एनोइक एसिड देख लिया, तो वो जो है उसका आप समझ जाइएगा कि वो फैटी एसिड है। और अल्कोहल के हमें पता है अल्कोहल के एंड में हमेशा हमारे पास ओल आ रहा होता है, ठीक है जी। अब ये सफिक्स प्रीफिक्स ये सारी चीज़ें हम जो है वो इतना इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आते हैं कि ये जो है वो लिपिड्स बेसिकली बोन किस तरह का बनाते हैं। सपोज़ करें फैटी एसिड्स का हमारे पास जो है वो एक जनरल हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा, फैटी एसिड्स की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो ये क्या होगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। यानी पहली बात क्या मिली मुझे कि इनके अंदर आपको हमेशा सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। अगर सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा तो हम देख सकते हैं कार्बन की जो है वो 3 वैलेंसीज कवर्ड है, लेकिन एक वैलेंसी बची हुई है। तो याद रखिएगा इट इज़ द चेन ऑफ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसके अंदर जो है वो फैटी एसिड्स के अंदर एक आपको और चीज़ मिलेगी, और वो क्या, कि चेन ऑफ। अब इसको हम एज अ डेफिनेशन अगर लिखना चाहे आप तो किस तरह से लिख सकते हो कि फैटी एसिड्स व्हाट, फैटी एसिड इज चेन ऑफ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि एलिफेटिक यानी कि अभी चेन है, स्ट्रेट चेन होंगी। अब हम इसको जो है वो कम्प्लीटली शो नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे रेडिकल ग्रुप अप्लाई कर देंगे। तो ये तो बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर किसका, फैटी एसिड्स का। अब आ जाते हैं, हमने क्या देखा दूसरी चीज़ कि इसके अंदर जो है वो अल्कोहल होती है। हम याद रखिएगा यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है जी, जस्ट अपने माइंड को जनरल वे पर रखिएगा। अब अल्कोहल ले लेते हैं। हमारे पास जो है वो लिपिड्स के अंदर मोस्ट फेमस अल्कोहल ग्लाइसरॉल मौजूद होता है। तो ये आ गया आपका OH और H2, ठीक है। अभी हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 फैटी एसिड्स को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर होती है एस्टरिफिकेशन। कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पर, एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर परफॉर्म होता है। एस्टरिफिकेशन के अंदर मेनली होगा क्या हमारे पास, यहाँ पर होगा ये कि ये जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। और हमें पता है जहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अगर आपको जो है वो लास्ट लेक्चर्स बेसिक्स जो कवर किए थे हमने अगर वो याद हो, तो जहाँ पर वाटर की रिमूवल हो, रिमूवल याद रखिएगा, नॉट एडिशन, इट्स रिमूवल, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन या तो फिर कंडेंसेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पर एस्टरिफिकेशन हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड बन रहा है, यानी कि ये कार्बन, ये ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पर बचा, और ये कार्बन,
या आप देख सकते हो ये हमारे पास एक एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, बाकी सारे स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो इसी तरह नीचे भी हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही रहेगा, लेकिन हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, एस्टर की फॉर्मेशन हुई। लेट्स सपोज ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया आपका ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड। और अब यहाँ पर रेडिकल है, रेडिकल के पास कुछ भी हो सकता है, तो ये ग्रुप डिपेंड करता है कि कौन सा फैटी एसिड्स आप ले रहे हो। तो फैटी एसिड आई होप कि मतलब इसका जो है वो आपको समझ में आ गया हो किस तरह से ये जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो न्यू कंपाउंड बना है ये क्या बना है? अब चूँकि ये एस्टरिफिकेशन के प्रोसेस से बना है, क्या मैं इसे एस्टर कह सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है वो एस्टर्स क्या होते हैं, ROCOR, ये एस्टर्स को हम शो करते हैं ना, तो यहाँ पर एस्टर्स की फॉर्मेशन हुई है, यस हुई है। अब इसके अलावा इनको जो है वो हम एक और नाम भी देते हैं, दैट्स योर ट्राइग्लाइसराइड्स। ट्राइग्लाइसराइड्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्राई यानी 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल मौजूद है और ग्लाइसराइड्स यानी ग्लाइसरोल था हमारे पास, दैट्स वाई ग्लाइसराइड्स। सो इसीलिए हम इसको नाम देंगे ट्राइग्लाइसराइड्स। अब आते हैं फैटी एसिड्स की तरफ। फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन, हमारे पास जो है वो फैटी एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है किसकी बेसिस पर? हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे बोला जाए कि क्लासिफिकेशन हुई है तो आप अपने माइंड में किस तरह से उसको याद कर सकते हो कि आप उसको याद करें कि वो क्लासिफिकेशन जो हुई है वो किस बेसिस पर हुई है। अब हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन, एक तो ये कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स किस तरह के प्रेजेंट है, अगर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। इसके अलावा वहाँ पर ब्रांच्ड हैं या फिर वो बिल्कुल सब्स्टिट्यूटेड हैं या साइक्लिक फॉर्म में। तो ये हमारे पास बॉन्डिंग के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो है वो फैटी एसिड्स की क्लासेस बनाई हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहली जो क्लास है हमारे पास वो है आपकी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड यानी जिसके अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, सभी सिंगल बॉन्डेड एटम्स वहाँ पर मौजूद हों। जिसकी एग्जांपल में आप ले सकते हो पाल्मेटिक एसिड, इसके अलावा आप ले सकते हो इसकी ल्यूरिक एसिड। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन्स जो हमने डिसाइड किए थे ना, R, बस वही जो है उन्हीं के अंदर जो है वो हल्का सा डिफरेंस आता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा वही रहेगा, जिस तरह पाल्मेटिक एसिड और ल्यूरिक एसिड। इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्टीरिक एसिड आता है, इसके अलावा स्टीरिक एसिड, मैरिस्टिक एसिड, जिसको आप इस तरह से भी मेमोराइज़ कर सकते हो, LM। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास सारी जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ सेम रहेंगी, लेकिन जस्ट नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो डिफरेंट है। लाइक लॉरिक है सबसे पहले है, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास 12 हैं, इसके बाद M, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 14, देन 16 एंड लास्टली वी हैव द 18 कार्बन। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। लाइक आप इसको इस तरह से भी अगर लॉन्ग चेन लेकर जाएं, तो लेट सपोज हम जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं लॉरिक का 12 कार्बन है, यानी कि 1 कार्बन हो गया ये फंक्शनल ग्रुप का, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। ये आपके पास फैटी एसिड्स की बन गई स्ट्रक्चर। इसके अलावा स्टेरिक की अगर आप बनाना चाहें तो ये 16 कार्बन कंपाउंड है, तो ये आ गया 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है जी। तो सॉरी, यहाँ तक 18 तक नहीं था, ये 16 तक था। अब ये एक लॉन्ग चेन बन गई हमारे पास। आपको अगर 14 कार्बन बनाना हो तो इसके अलावा आप
आपके पास जो है वो एक और मेथड भी अवेलेबल होता है, लाइक आपने इस तरह से ड्रॉ किया, CH2 के एटम्स हैं, कितने हैं हमारे पास, अगर एक यहाँ पर आ गया तो 13 बाकी हमारे पास यहाँ पर होंगे। ठीक है जी, तो दैट्स सो सिंपल। बाकी और इसके अलावा 13 यहाँ पर कंप्लीट नहीं रहेंगे, सॉरी 12 आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो लास्ट हमेशा CH3 होता है, क्योंकि लास्ट कार्बन की फिर वैलेंसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको जो है वो एक चेन के थ्रू, जिस तरह जिग लाइंस जो हैं वो शो की हैं। इसके अलावा आप जो है वो लंबी लंबी अगर चेन्स बनाना चाहें पूरी, तो फिर आप बना सकते हो। अब हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हमने मज़ीद जो है वो डिवाइड किया हुआ है, किस तरह से कि लोअर देन 10 अगर कार्बन्स एक फैटी एसिड्स के अंदर मौजूद हैं तो उन्हें हम बोलेंगे कि वो लोअर फैटी एसिड्स हैं, और अगर हायर देन 10 कार्बन उसके अंदर मौजूद होंगे फैटी एसिड्स के अंदर, तो उन्हें हम बोलेंगे कि ये हायर फैटी एसिड्स हैं। ठीक है जी, और हमें पता है कि ये जो फैटी एसिड्स हैं जितने भी हैं यहाँ पर, इनको हम, अच्छा एक तो हमने अभी नेमिंग इसकी डिस्कस की। अब अगर आपको इसका नाम देना हो तो आप किस तरह से देंगे, लाइक पामेटिक एसिड है, पामेटिक एसिड के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, 18 कार्बन, लोरिक के अंदर हमारे पास 12, स्टीरिक के अंदर 16। अब आप इसको किस तरह से नाम देंगे, अब इसका जो नेमिंग का वे है वो किस तरह से हो जाएगा। अब हमारी लाइक वेट, आई थिंक I have done a mistake because ये आ गया 12, 14, 16 एंड इट्स 18। सॉरी, यहाँ पर ये जो है वो 18 का है और ये 16 का है। ठीक है जी, तो पामेटिक एसिड, अब पामेटिक एसिड जो है वो अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, तो ये पामेटिक है, इसके अंदर 16 कार्बन है, तो 16 को हम किस तरह से लिखते हैं, हेक्सन, हेक्सा, डिकेन। अब हमने क्या डिसाइड किया था, डीक आ गया। अब फैटी एसिड्स की नेमिंग किस तरह की थी हमने, कि अगर उसके लास्ट में एनोइक एसिड आ जाए प्लस उसका नेम, तो ये नेम आ गया हेक्साडिक, और उसके नाम के लास्ट में एनोइक एसिड। तो इस तरह से जो है वो आप इसकी नेमिंग अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास जो है वो हेक्साडिकोनोइक एसिड आप एज एग्जांपल लिखते हो वो भी ठीक है, अगर पामेटिक एसिड लिखते हो वो भी ठीक है, क्योंकि पामेटिक एसिड हमारे पास कॉमन नेम है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो कि है आपकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी। अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड। अब हमारे पास जो है इसके अंदर मज़ीद क्लासेस आ जाती हैं, लाइक हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड सेकेंडली वी हैव द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनोसैचुरेटेड यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी, लाइक हमारे पास जो है वो इसकी मोस्ट फेमस एग्जांपल मौजूद है ओलिक एसिड। इसके अंदर होते तो टोटल 18 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर जो है अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है जो कि होती है बॉन्ड नंबर 9 पर। अब आप इसको किस तरह से शो कर सकते हो, लाइक आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो कि 18 कार्बन है टोटल, और रेशो या कॉलोन आप जो बोलें, इसके अलावा 18, फिर आपने कॉलन लगाना है, फिर आपने जो है वो बतानी है क्वांटिटी की कितनी इसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो 1 है जस्ट, और फिर आपने सेमी कॉलन के बाद जो है बतानी है वो किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो कार्बन नंबर 9 पर होती है। अब आप उसको अगर ड्रॉ करना चाहें तो ये सबसे पहले हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब कार्बन नंबर 9, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 9 है, 9 के अब यहाँ पर नहीं लगेगी, यहाँ पर नहीं लगेगी, ये जो है वो 9 के बाद वाले के पास लगेगी। तो ये अनसैचुरेशन कुछ इस तरह से प्रूव होगी, ठीक है जी। तो ओलिक एसिड जिसके अंदर हमारे पास 18 कार्बन है लेकिन उसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पर? कार्बन नंबर 9 पर। और किस तरह से शो करते हैं हम इसको? इस तरह से रेशियो की फॉर्म में शो करते हैं। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का क्या मुराद होगा आपका? कि इसके अंदर अनसैचुरेशन होंगी लेकिन एक से ज़्यादा होंगी। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हम ले लेते हैं लाइनोलिक एसिड, इसके पास जो है वो हम ले लेते हैं लाइनोलिक एसिड। इसके अंदर जो है वो अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है, एक होती है कार्बन नंबर 9 पर और दूसरा होती है कार्बन नंबर 12 पर। अब इसको भी उसी तरह से जो है वो हम इसको शो करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है वो टोटल नंबर इसके अंदर भी सेम 18 ही होते हैं, कोई बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर लाइनोलिक एसिड का अगर हम करें तो इसको किस तरह से शो करेंगे कि कार्बन 18 है, एक है पोजीशन 2 अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, एक है हमारे पास 9 पर, दूसरी है हमारे पास 12 पर। तो यानी कि अब इसकी बार 9 और इसके बाद 12 11 12, यानी यहाँ पर एक और अनसैचुरेशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द लाइनोलिक एसिड। और इसके अलावा अगर हम 3 अनसैचुरेशंस की बात करें तो हमारे पास लाइनोलेनिक एसिड की एग्जाम्पल आ जाती है। इसके अंदर जो है वो कार्बन 18 है, अगेन हमारे पास जो है वो 3 अनसैचुरेशन प्रेजेंट्स हैं, किस किस पर? 9 पर, 12 पर एंड 15 पर। अब आप जो है वो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी रिपीट होगा। एक 3 पर लग जाएगा बॉन्ड, सॉरी एक 9 पर लग जाएगा जो कि लगा हुआ है, 12 पर लग जाएगा और दूसरा क्या कहाँ लगेगा? ये आ गया 13 या 14 या 15, तो ये 15 के पास। तो इस तरह से ये बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर किसका? लाइनोलेनिक एसिड का। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है हमारे पास और वो है आपकी एरिकोडेनिक एसिड। ठीक है जी। अब इसके अंदर एरिकोडेनिक एसिड के अंदर हमारे पास टोटल जो है वो कार्बन तो 18 होते हैं, और सॉरी 20 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अनसैचुरेशन प्रेजेंट है वो बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास 4 है, एक 5 पर, एक होती है कार्बन नंबर 5। तो यानी कि अब हम इसको जो है वो अगर ड्रॉ करना चाहें तो आप इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो? सबसे पहले तो इसको एज ए फार्मूला हम लिखना चाहें तो टोटल 20 है, 4 अनसैचुरेशन प्रेजेंट हैं, एक है कार्बन नंबर 5 पर, दूसरी है 8 पर, दूसरी है 11 एंड देन लास्टली वी हैव द 14। ठीक है जी। अब इसको आप शो करना चाहें तो क्या होगा कि अगेन वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसको हम यहीं पर ही ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दैट। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 ये आ गया। ठीक है। अब इस कार्बन नंबर 1 4 एक यहाँ पर आ जाएगी, दूसरा सॉरी यहाँ पर ये 5 यहाँ पर आ जाएगी, ये कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, 5 पर आ गई, दूसरा 7 8 यहाँ पर आ जाएगी, 9 10 11 एक यहाँ पर, 13 14 एक यहाँ पर। तो इस तरह से जो है वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो बनता जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की क्लास आ गई। ये हो गई हमारे पास 2 क्लासेस इसकी। थर्ड क्लास है आपके पास स्टूडेंट ब्रांच्ड फैटी एसिड्स। ब्रांच फैटी एसिड्स के अंदर बेसिकली अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेट चेन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर सारी ब्रांचेस होंगी, लाइक हमारे पास जो है वो इसकी एग्जांपल है फाइटमिक एसिड। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर टोटल बेसिकली हमारे पास जो है 16 कार्बन है लाइक दैट। एक ये हो गया फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 2 3 4 5 या क्या 1 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14 15 16
7 8 9 10 16, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो ब्रांच मौजूद हैं, एक 3 पर, 7 पर, 11 पर और 15 पर। चारों के पास एक एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया किसका, फाइटमिक एसिड का। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रांचिंग जो है वो मौजूद है हमारे पास। इसके अलावा नेक्स्ट है सब्सटीट्यूटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्लास कौन सी है, सब्सटीट्यूटेड फैटी एसिड। इसके पास क्या होगा कि इसके अंदर जस्ट लिटिल सा डिफरेंट है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस्ड बाय या तो फिर OH ग्रुप से या तो फिर मिथाइल ग्रुप से। तो ये जो है वो एक जो क्लास आ जाती है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वो रिप्लेस हो जाए या तो फिर वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए। तो ऐसे जो है वो ब्रांचेस बोलें आप, या ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम, या ऐसे फैटी एसिड्स को हम क्या बोलेंगे, सब्सटीट्यूटेड फैटी एसिड्स। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है रिसिनोलिक एसिड की, जिसमें रिसिनोलिक OH जो है वो रिप्लेस हो जाता है ऑन कार्बन नंबर 12 पर। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो रिसिनोलिक एसिड का सेम रहेगा, बट जस्ट और जस्ट हमारे पास OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, ये जो है वो आपके पास कार्बन 18 का ग्रुप है, ये आ गया 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 12 ढूंढ लिया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया कार्बन नंबर। अब यहाँ पर OH जो है वो प्रेजेंट होगा लाइक दैट। बस इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गई है रेसिनोलिक एसिड की। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये जो हमने अब ऊपर बनाया हुआ है फाइटमिक एसिड, ये हमारे पास बटर के अंदर प्रेजेंट होता है। वाहिद ये जो रेसिनोलिक एसिड है ये कैस्ट्रोल ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है वो एग्जांपल है सेरेब्रोनिक एसिड। उसके अंदर वो जो है वो सेरेब्रोनिक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर जस्ट कार्बन नंबर 2 पर जो है वो OH ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा, लाइक सेरेब्रोनिक एसिड। ये जो है टोटल कार्बन इसके अंदर 24 होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो OH ग्रुप प्रेजेंट है कहाँ पर, सेकंड पर। तो इसकी जो है वो सेम स्ट्रक्चर रहेगी, बस 24 कार्बन है, 18 पर हमने ख़त्म किया था, 19 20 21 22 23 24 कार्बन नंबर 2। अब ये OH जो है वो यहाँ से हटकर कार्बन नंबर 2 के पास आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गई स्ट्रक्चर सेरेब्रोनिक की। ये अंदर ब्रेन के पास हमारे पास प्रेजेंट होता है, और ये था हमारा कैस्टर ऑयल के अंदर, जबकि ये जो है वो आपके बटर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमारी जो है वो 4 क्लासेस कंप्लीट होती हैं, बाकी रहती हैं हमारी दो और वो कौन सी है हमारे पास जो 5th क्लास है वो है स्टूडेंट्स आपकी साइक्लिक फैटी एसिड। साइक्लिक फैटी एसिड, अब इसके अंदर क्या होगा कि जस्ट और कुछ नहीं, एक साइकिल जो है वो एट द एंड जो है वो प्रेजेंट होगी। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, ये अगेन सेम हमारा जिस तरह पैटर्न चलता आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। देन जो 12th कार्बन है वहाँ पर एक जो है वो रिंग अटैच होगी लाइक दैट, और उसके रिंग के अंदर जो है वो एक अनसेचुरेशन प्रेजेंट होगी। अब ये 5 कार्बन रिंग्ड है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो है वो यूज़ होता है लेप्रोसी की ट्रीटमेंट के अंदर, लेप्रोसी के अंदर तो ये ट्रीटमेंट होती है, आपको पता है। नेक्स्ट क्लास है लास्ट जो है हमारे पास, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है आपकी इकोसेनॉइड फैटी एसिड्स। अब ये जो हैं वो बेसिकली आपके पास जो है वो डेरिवेटिव्स होते हैं फैटी एसिड्स के। मेनली ये 20 कार्बन कंपाउंड्स हैं। अब इसके अंदर जो है मेनी अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। अच्छा, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये लाइक हमारे पास
प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और इसके अलावा अगर हम ले लें थ्रोम्बोक्सेन्स और ल्यूकोट्रिन्स के अंदर मौजूद होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पता है ये हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि इन्फ्लामेशन और पेन के सिग्नल्स जो हैं वो रिलीज़ करता है, और अगर ये जो है वो डिक्रीज़ हो जाए इसका अमाउंट, तो हमें पता है कि वहाँ पर अल्सरेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। थ्रोम्बोक्सिन्स की अगर आप बात करो तो ये जो है वो बेसिकली इसका मेन रोल है इन ब्लड क्लॉटिंग में। और आपको पता है ल्यूकोट्रिन्स, ये आपको नाम से लग रहा होगा ल्यूकोसाइट्स, तो ल्यूकोसाइट हमें पता है इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, तो इनका जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ पर भी आपको अक्सर आपने देखा होगा, सिंपल मॉस्किटो की एग्जांपल ले लें, तो मॉस्किटो जब भी आपको बाइट करता है वहाँ पर जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, एक पोर बन जाता है। अब वहाँ पर जो है वो हमें पता है कि पूरा ये जो इम्यून सिस्टम का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर जो है हम जस्ट इक्विसोनाइट के फंक्शंस पढ़ रहे हैं और वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो मेनली अगर आप उसकी बात करें तो ये इन्फ्लामेशन के अंदर एक इन्वॉल्व होता है, दूसरा आपकी ब्लड क्लॉटिंग, एंड थर्डली वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर। तो यहाँ तक जो है वो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स जो है वो कवर होती है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो अल्लाह हाफ़िज़।